हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज शर्मा फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। और आपने सबसे पहले भी देखे होंगे वीडियो, अभी देख रहे हैं आप। तो अगर आप हमारे वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो क्षारक होते हैं, जो उनके बारे में स्टडी करेंगे अपन। और पिछली क्लासों में अब तक जो पढ़ा उसके बाद वाली क्लासेज स्टार्ट होंगी। और ये चैप्टर नंबर जो 5 चल रहा था, एसिड बेस सोल्ट, उसकी स्टडी अपन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपन बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडे को साधारणतः हम मीठा सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप शॉपकीपर से बोलते हैं कि मुझे बेकिंग सोडा चाहिए, तो वो बेकिंग सोडा के नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो वो साधारण भाषा में उसको यूज करते हैं, अपन बोलते हैं मीठा सोडा दीजिए, तो मीठा सोडे के नाम से या खाने के सोडे के नाम से वो तुरंत आपको इसको देगा। तो आप साधारण भाषा में इसको बोलते हैं मीठा सोडा या खाने का सोडा। क्या पढ़ रहे हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को मीठा सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है। बात करते हैं इसके सूत्र की। इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 NaHCO3। अब इस सूत्र से रासायनिक नाम बनाते हैं अपन, और रासायनिक नाम की बात करते हैं तो Na का मतलब होता है सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। तो इसका कंप्लीट रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की, निर्माण प्रक्रिया कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है। बेकिंग सोडे को हम नॉर्मली कैसे बना सकते हैं? तो बेकिंग सोडे को अगर हम लैब में बना रहे हैं तो लैब में बनाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस की उपस्थिति में, दो गैसें होती हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन दोनों की उपस्थिति में जब नमक को जल में घोला जाता है, नमक को जल में घोला जाता है, तो मीठे सोडे या बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। कैसे होता है एक बार फिर से समझे। कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस की उपस्थिति में नमक को जल में घोला जाता है, तो इस प्रक्रिया में मीठा सोडा क्या निर्माण होता है, बेकिंग सोडा बनता है। और इसका एक सह उत्पाद, इसके साथ साथ एक और उत्पाद बनता है जिसे अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। खैर इससे कोई अपने को ज्यादा कोई लिंक नहीं है अपना, अपने को जो पढ़ना था मेन टॉपिक अपना है कि निर्माण प्रक्रिया, कि मीठा सोडा कैसे बनता है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेनी है और अमोनिया गैस लेनी है, दोनों की उपस्थिति में नमक को जल में घोलना है, तो क्या बनेगा? मीठा सोडा। फिर बात करते हैं उपयोग की, मीठे सोडे के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो मीठे सोडे का पहला उपयोग होता है कि भोजन को जल्दी पकाने में। जो भोजन को जल्दी पकाने में अगर अपन भोजन के अंदर मीठा सोडा डालते हैं तो भोजन थोड़ी जल्दी पकता है, इससे अपने ईंधन की बचत होती है। दूसरा होता है कि पकोड़े, आपने देखोगे पकोड़े और जो पकोड़े होते हैं, पकोड़ों को कस्ता है कड़क बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, मीठे सोडे का प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर पे देखिए केक और पाव रोटी। आप केक और पाव रोटी को लेते हैं तो स्पंजी होते हैं, उनको स्पंजी बनाने के लिए, केक और पाव रोटी को स्पंजी बनाने के लिए मीठे सोडे का प्रयोग किया जाता है। और आप कई बार जाते हैं तो आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और आजकल स्कूलों में भी आपने देखा होगा, क्लासरूम में, उसके अलावा पेट्रोल पंप पे देखते हैं, आप कहीं पे भी देखते हैं गाड़ियों में लगे होते हैं छोटे छोटे सिलेंडर लगे होते हैं। इन सिलेंडरों में जो रेड कलर के सिलेंडर होते हैं और ये आग बुझाने के काम में आते हैं। इन सभी सिलेंडरों में जो भरा जाता है इसमें मीठा सोडा भी डाला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आग बुझाने में सहायक होती है। उसके बाद में बात करते हैं एंटीसिड और इनो दवा। जो एंटीसिड दवा होती है और इनो होती है, ये एसिडिटी के लिए उपयोग में ली जाने वाली दवा होती है। इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका। तो ये इनो और एंटीसिड दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मीठे सोडे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में प्रयोग ब्रह्मास्त्र है कि एग्जाम में इसके हमेशा दो उपयोग होता है। अगर इनमें से आपको एक उपयोग आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन एक ब्रह्मास्त्र है उसको आप लास्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कभी मार्क्स नहीं कटेंगे और आपका ये सही भी होगा उपयोग। इसका उपयोग अपन लैब में कर सकते हैं, प्रयोगशाला में। तो अपन उपयोग के टाइप में पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता, और अपन उसको कह सकते हैं कि हम बेकिंग सोडे का उपयोग लैब में बोले तो प्रयोगशाला में कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण होता है, इसे अपनी साधारण भाषा में ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। विरंजक चूर्ण को क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो यूं भी कह सकते हैं कि विरंजक चूर्ण का साधारण नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। फिर बात करते हैं सूत्र की। इसका सूत्र होता है CaOCl2। सूत्र क्या होता है? CaOCl2। अब बात करते हैं रासायनिक नाम की कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। पहला वर्ड क्या आया? Ca बोले तो कैल्शियम, O ऑक्सी Cl2 क्लोराइड, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।
फिर बात करते हैं निर्माण प्रक्रिया की कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है प्रयोगशाला में, विरंजक चूर्ण को अपन कैसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया करवानी है। तो अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर आप क्लोरीन गैस की क्रिया करवाएंगे तो इस प्रक्रिया में विरंजक चूर्ण बोले तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। इसकी अभिक्रिया देख सकते हैं आप, ये लिया CaOH कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस की क्रिया करवाई, किसका निर्माण हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का। किसका निर्माण हुआ, विरंजक चूर्ण का। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और जो वाटर इसमें बनता है, पानी बनता है, पानी क्या हो जाता है, वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर देखते हैं उपयोग कि विरंजक चूर्ण के उपयोग कहां-कहां कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर विरंजक चूर्ण के उपयोग देखें अपन तो जल के अंदर जो अपने घरों में पानी आता है और नल का पानी आता है ये शुद्ध होता है। क्यों होता है, प्योर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण डाला जाता है। आप स्विमिंग पूल का जल देखो, ये देखो, तो जल के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है आपसे पहले और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होती हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल को शुद्ध बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। फिर आती है बात स्विमिंग पूल की। स्विमिंग पूल का जल आपने देखा होगा बिल्कुल स्वच्छ होता है और बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है, खैर नीला दिखाई देने में विरंजक चूर्ण का कोई रोल नहीं है, नीली टाइलें लगी हुई थी नीचे, लेकिन वो जल स्वच्छ होता है। स्वच्छ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उस जल को जीवाणु रहित करने के लिए उसमें विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। फिर सूती वस्त्रों पर लिलेन करने पर, जो सूती वस्त्र होते हैं उन पर लिलेन करने पर किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है, ये होने के बाद में कि लकड़ी पर मज्जा, लकड़ी पर जो मज्जा किया जाता है, जो पॉलिश की जाती है, उस पॉलिश में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में ब्रह्मास्त्र है ही अपना, क्या है, प्रयोगशाला, कि विरंजक चूर्ण का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। एक बार फिर से देखो, विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र CaOCl2, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और निर्माण प्रक्रिया कैसी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण बन जाता है। उपयोग देखो, पहला जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारने में, दूसरा स्विमिंग पूल के जल को स्वच्छ बनाए रखने में, तीसरा सूती वस्त्रों पर लिलेन करने में, चौथा लकड़ी पर मज्जा करने में, पांचवा प्रयोगशाला में। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन धावन सोडा, धोने का सोडा। अपन पढ़ रहे हैं धावन सोडा, जिसे अपन धोने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। धोने के सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। इसके साथ में डॉट लगा के जो 10H2O है ये क्रिस्टलीय जल होता है। जो ये जल है इसे क्रिस्टलीय जल बोला जाता है इसको, और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्रिस्टलीय जल का नामकरण इसमें नहीं किया जाता। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। फिर बात करते हैं निर्माण प्रक्रिया की कि जो धोने का सोडा होता है, धोने के सोडे की निर्माण प्रक्रिया क्या होती है। आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है और सोडियम कार्बोनेट का जल में क्रिस्टलीकरण करना है, और क्रिस्टलीकरण करने से आपको क्या प्राप्त होगा, धोने का सोडा। ये सोडियम कार्बोनेट लिया, इसका ये जल में क्या किया, क्रिस्टलीकरण, तो इसका निर्माण हो गया, धोने के सोडे का निर्माण हो गया। तो अपन सिंपल से बोल सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट का जल में क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो इस प्रक्रिया में धोने के सोडे का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं इसके उपयोग की। तो धोने के सोडे के उपयोग आप जैसे कि जानते हैं कि धोने में किसका प्रयोग किया जाता है, साबुन का, अपमार्जक का। तो इस साबुन और अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, बोलो, धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। घरों की साफ सफाई, घरों की साफ सफाई में जितने भी चीजें आती हैं, आप देखो सैनिटाइजर वगैरह आजकल जो सारी चीजें आ गई, ठीक है। उसके अलावा अपने जो वाल को साफ करने की चीजें आती हैं और बटन वगैरह साफ करते हैं, कीज होती है अपने, सबको साफ करने के लिए और कई चीजें होती हैं, कई प्रकार के केमिकल आते हैं। सारे केमिकल्स में जो साफ सफाई के काम आते हैं सब में किसका प्रयोग किया जाता है, धोने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। धोने के सोडे का उपयोग कागज उद्योग में भी किया जाता है और कांच उद्योग में, दोनों में किया जाता है। कांच और कागज दोनों उद्योगों में किसका प्रयोग किया जाता है, धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा लास्ट में वही ब्रह्मास्त्र प्रयोगशाला, कि अगर आपको एक ऑप्शन याद नहीं आता तो आप तुरंत कह सकते हैं इसका उपयोग कहां किया जाता है, वो लोग प्रयोगशाला में किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन कास्टिक सोडा।
जो कास्टिक सोडा होता है इसका सूत्र होता है NaOH। NaOH क्या पढ़ रहे हैं अपन? कास्टिक सोडा। सूत्र क्या हो गया? NaOH। Na का मतलब होता है सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ रहे हैं वापिस अपन देखेंगे। कास्टिक सोडा सूत्र क्या होता है? NaOH, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। निर्माण प्रक्रिया देखो कैसे होती है। आपको नमक लेना है और नमक को जल में घोलना है, और नमक को जल में घोलकर जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, हमेशा विद्युत धारा दो तारों से प्रवाहित की जाती है, एक तो एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो जब आपको नमक लेना है, नमक का विलयन बनाना है जल के साथ में और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल जाती है और किसका निर्माण होता है? बोलो, जो कास्टिक सोडा होता है उसका निर्माण होता है। कैसे होता है निर्माण? आपने नमक लिया, नमक को किसमें घोला? जल में, इसमें क्या प्रवाहित कर दी? विद्युत धारा, तो इसमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और हमेशा इसका निर्माण होता है धोने के सोडे, कास्टिक सोडे का निर्माण होता है। देखो, नमक लिया आपने, जल में घोला, विद्युत धारा प्रवाहित की, क्या बन गया? कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस का प्रयोग है वो जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो जेट यान होते हैं, विमान होते हैं, विमानों में किया जाता है। और कास्टिक सोडे के उपयोग हम पढ़ने वाले हैं। जो कास्टिक सोडे के उपयोग हैं वो धोने के सोडे से मैच करते हैं। जहां पर धोने के सोडे का उपयोग होता है वहां पर कास्टिक सोडे का भी उपयोग होता है। तो जो धोने के सोडे के उपयोग हैं वही कास्टिक सोडे के उपयोग होंगे। इसी तरह आपका प्यार हमारे से बना रहे और आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम इसी तरह आपका साथ देते रहेंगे और साथ में पढ़ते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं पंकज शर्मा फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। अपन ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। लेकिन नेक्स्ट आप लगातार हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका अपन अपने घरों में भी बहुत सारा उपयोग देते हैं और दैनिक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इससे रिलेटेड आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ने वाले अपन। प्लास्टर में P लिया, ऑफ का O और पेरिस का P, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन अपनी जो लैंग्वेज में अपन बोलते हैं इसको POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन नॉर्मली POP के नाम से जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP होता है। तो POP के बारे में पढ़ते हैं अपन। फिर पहले सबसे पहले बात करते हैं सूत्र की कि POP का सूत्र क्या होता है। तो POP के सूत्र की बात करते हैं तो POP का सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। CaSO4.1/2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। अपन पढ़ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका रासायनिक नाम, कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसको रासायनिक भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक भाषा में क्या कहा जाता है। तो अपन बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है Ca का मतलब होता है कैल्शियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, और ये हाफ है, हाफ को कहते हैं अर्ध और S2 को कहते हैं हाइड्रेट। जो जल का अणु होता है उसको कहते हैं हाइड्रेट। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं Ca को कैल्शियम, SO4 को सल्फेट और 1/2 को बोल सकते हैं मोनो और H2O को हाइड्रेट। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी फॉर्मेशन, निर्माण प्रक्रिया, कि ये कैसे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन कैसे बना सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण प्रक्रिया अपन पढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। आपको जिप्सम लेना है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये होता है जिप्सम। जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला एक बार फिर से देखेंगे, CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का सूत्र होता है और इस जिप्सम को 393 केल्विन पर तापमान होता है, तापमान की इकाई होती है केल्विन। तो आपको 393 केल्विन आपको इसको हीट करना है, इसको गर्म करना है 393
93 केल्विन पर, ये इस साइन का मतलब होता है हीट देना या गर्म करना। तो अपन ने जिप्सम लिया, इसको 393 केल्विन पर हीट दे दी, गर्म कर दिया। तो इसमें से जो 1/2 H2 क्या हो जाएगा, वेपर के रूप में चेंज होकर आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा CaSO4 डॉट 1/2 H2, ये होता है POP। तो अपन कह सकते हैं जब जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया में POP का निर्माण होता है। ये अपन ने जिप्सम लिया, 393 केल्विन पर इसको गर्म कर दिया, POP का निर्माण हो गया। तो ये हो गई इसकी निर्माण प्रक्रिया। फिर पढ़ते हैं इसके उपयोग। अब सीधी सी बात है कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका यूज प्लास्टर के रूप में किया जाता है। और कई बार हम हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते हैं टूट फाट के समय, तो वहां पे प्लास्टर बंधा होता है। हाँ, उस प्लास्टर में POP का उपयोग किया जाता है, लेकिन कई बच्चे अगर एग्जाम में इसके यूजेस पूछता है, उपयोग इसके पूछता है, तो कई बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं कि डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या बीच में रखते हैं क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस? नहीं रखते ना। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने में, इस टूटी हड्डी टूट जाती है, उस जगह को बिल्कुल स्थिर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर के रूप में होता है, लेकिन जब उसके अंदर जल मिलाया जाता है तो जल मिलाने के बाद वो पुनः जिप्सम में बदल जाता है और कठोर हो जाता है, इसलिए उसका उपयोग प्लास्टर के रूप में किया जाता है। तो पहला उपयोग कहाँ किया जाता है? डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने में। दूसरा, सीमेंट उद्योग में, जितने भी सीमेंट उद्योग होते हैं, सीमेंट उद्योगों में सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग अपन देख सकते हैं खिलौने और सजावटी सामान बनाने के लिए। जो खिलौने होते हैं, जो मिट्टी का, जिन्हें अपन कहते हैं मिट्टी के खिलौने, वो ओरिजिनली में मिट्टी के लिए होते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं। और जो गुलदस्ते वगैरह होते हैं, जिन पर आप उनको टच करके देखें तो पाउडर सा निकलता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो अपन कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। उसके अलावा छतों के जो मार्बल वगैरह की छत होती है, इनके अंदर जो सफेद सीमेंट का यूज होता है, व्हाइट सीमेंट होता है, उस व्हाइट सीमेंट के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन छतों को चिकना बनाने। आप देखो POP के फूल बनाए जाते हैं छतों में, घरों में देखते हैं हम, बहुत सारे फूल होते हैं, बॉर्डर्स दी जाती हैं, ऊपर वाली रूफ होती है अपनी छत पर, तो वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP होता है। उसके अलावा जो कई बार बड़ी भीषण आग लग जाती है, तो आग लगने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला जाता है उस पर, तो वो आग भी बुझ सकती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। और जब कुछ भी नहीं आए तो ब्रह्मास्त्र लगा दो और सीधा प्रयोगशाला में पहुंचा दो, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। तो ये तो थे। अब नेक्स्ट अपन इसके बाद पढ़ने वाले हैं साबुन। पढ़ने वाले हैं कि साबुन क्या होता है, साबुन कैसे बनता है, और साबुन का उपयोग कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। तो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार इसको पुनः देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है POP, इसका साधारण नाम होता है, सूत्र होता है CaSO4 डॉट 1/2 H2O। इसका जो केमिकल नेम है वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। निर्माण प्रक्रिया, जब जिप्सम को 393 केल्विन पर हीट दी जाती है, उसको 393 केल्विन, तो इस प्रक्रिया में वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और क्या बन जाता है? अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये वाष्प के रूप में बन जाता है और ऊपर की ओर चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेज की। पहला उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने में, दूसरा सब सीमेंट बनाने में, तीसरा छतों को चिकना बनाने में और छतों के जोड़ों में इसका प्रयोग किया जाता है, खिलौने और सजावटी सामान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अग्नि समझो